लॉ 41, पूर्ववर्ती से आगे कभी मत जाओ। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। लॉ 41 यह सिखाता है कि जब आप किसी महान, शक्तिशाली या अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति के स्थान पर आते हैं तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती उसकी छाया होती है। दुनिया आपको आपकी योग्यता से पहले उस व्यक्ति से तुलना करके देखती है जिसकी जगह आपने ली है। यदि वह व्यक्ति अत्यधिक सफल, लोकप्रिय या ऐतिहासिक रहा हो तो लोग अनजाने में आपसे वही स्तर, वही चमत्कार और वही प्रभाव दोहराने की उम्मीद करने लगते हैं। यह अपेक्षा स्वयं में एक भारी बोझ बन जाती है और अधिकतर मामलों में नया व्यक्ति उसी बोझ के नीचे दब जाता है। मानव मन पुराने नायकों, पुराने राजा, पुराने नेताओं और पुराने महान व्यक्तित्वों से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। जब कोई नया व्यक्ति आता है तो वह केवल अपनी पहचान लेकर नहीं आता, बल्कि वह उस स्मृति के साथ प्रतिस्पर्धा करने आता है जो वर्षों से लोगों के मन में जमी होती है। लॉ 41 यही चेतावनी देता है कि इस स्मृति से सीधी टक्कर लेना लगभग हमेशा विनाशकारी होता है। इतिहास में इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लुई 14वें का है, जिनके लंबे और शक्तिशाली शासन के बाद उनके उत्तराधिकारी लुई 15वें और फिर लुई 16वें आए। लुई 14वें ने फ्रांस को शक्ति, विलासिता और भव्यता के शिखर तक पहुंचा दिया था। जनता की आंखों में वे एक सूर्य राजा की तरह स्थापित हो चुके थे। उनके बाद आने वाले हर राजा से वही स्तर दोहराने की अपेक्षा की गई, लेकिन वे उस विशाल छवि का बोझ सहन नहीं कर पाए। अंततः उसी छवि की तुलना ने फ्रांस की राजशाही को कमजोर किया और फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी। लॉ 41 यह बताता है कि जब आप किसी महान व्यक्ति के स्थान पर आते हैं तो आपको सीधे उसकी नकल करने या उससे अधिक बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप उसी की परछाई में कैद हो जाते हैं। लोग आपको कभी स्वतंत्र रूप से नहीं देखते, बल्कि आपको हमेशा उस पुराने महान व्यक्ति के संदर्भ में ही आंकते हैं। इससे आपका हर कार्य तुलना के तराजू पर तौला जाता है और आप कभी भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किए जाते। इस कानून का एक और शक्तिशाली उदाहरण सिकंदर महान के बाद उसके सेनापतियों के साथ हुआ। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जनरल्स ने विशाल साम्राज्य को बांट लिया, लेकिन कोई भी सिकंदर बनने में सफल नहीं हुआ। जिसने भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का सपना देखा वह अंततः असफल हुआ, क्योंकि लोग सिकंदर को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक मिथक, एक आदर्श और एक लगभग पौराणिक व्यक्तित्व के रूप में देखने लगे थे। उसके स्थान पर आने वाला कोई भी व्यक्ति उसी मिथक की छाया में दबकर रह गया। लॉ 41 यह भी स्पष्ट करता है कि महान व्यक्ति अक्सर अपने उत्तराधिकारी के लिए रास्ता असंभव बना देते हैं। वे अपनी शक्ति, सफलता और प्रभाव को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं कि उनके बाद आने वाले के पास या तो दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वे पूरी तरह असफल हों या फिर स्वयं को अलग दिशा में स्थापित करें। जो व्यक्ति पुराने ढांचे में ही टिके रहना चाहता है वह उसी ढांचे में कुचल दिया जाता है। इसका सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि लोग परिवर्तन को स्वीकार करने से अधिक तुलना करना पसंद करते हैं। जब वे किसी नए नेता, नए बॉस, नए राजा या नए उत्तराधिकारी को देखते हैं तो वे अनजाने में कहते हैं कि पिछला इससे बेहतर था। यह वाक्य नए व्यक्ति की हर कोशिश को कमजोर बना देता है, चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों ना हो। लॉ 41 यह भी सिखाता है कि यदि आपको किसी महान व्यक्ति के बाद आना ही पड़ जाए तो आपको सीधे उसके मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक बिल्कुल नया मार्ग बनाना चाहिए। आपको जानबूझकर पुराने ढांचे को तोड़ना चाहिए और लोगों के मन में यह संदेश बैठाना चाहिए कि अब समय बदल चुका है। जब आप ऐसा करते हैं तब तुलना धीरे धीरे कम होने लगती है और आपकी खुद की पहचान बनने लगती है। इतिहास में इसका एक उदाहरण रोमन सम्राट ऑगस्टस का है, जिसने जूलियस सीजर की हत्या के बाद सत्ता संभाली। सीजर एक महान योद्धा और विजेता था। यदि ऑगस्टस भी केवल युद्ध और विजय के रास्ते पर चलता तो वह सीजर की छाया में ही दबा रह जाता, लेकिन उसने शासन, प्रशासन, शांति और स्थिरता को अपना मार्ग बनाया। उसने एक नई पहचान बनाई और धीरे धीरे लोग उसे सीजर के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं
बल्कि एक नए युग के शासक के रूप में देखने लगे। लॉ 41 यह भी चेतावनी देता है कि कभी कभी महान व्यक्ति जानबूझकर अपने पीछे इतने बड़े पदचिह्न छोड़ देते हैं कि कोई भी नया व्यक्ति उसमें फिसल जाए। वे अपनी छवि को इतना विशाल बना देते हैं कि उत्तराधिकारी की हर गलती 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है। इस स्थिति में नए व्यक्ति के लिए सबसे बुद्धिमानी यही होती है कि वह उसी मंच पर प्रदर्शन करने के बजाय नया मंच तैयार करे। इस कानून का संबंध केवल राजा, नेता और सम्राटों तक सीमित नहीं है। यह व्यापार, राजनीति, कला, शिक्षा और यहाँ तक कि परिवारों में भी पूरी तरह लागू होता है। जब कोई प्रसिद्ध संस्थापक किसी कंपनी को छोड़ता है तो उसके बाद आने वाला सीईओ यदि वही शैली अपनाने की कोशिश करता है तो वह हमेशा उसी से तुलना का शिकार बनता है। लेकिन जो व्यक्ति नई रणनीति, नई संस्कृति और नई दिशा स्थापित करता है वही धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना पाता है। लॉ 41 यह भी सिखाता है कि कभी कभी आपको जानबूझकर पुराने गौरव को धुंधला करना पड़ता है ताकि नया भविष्य स्पष्ट दिख सके। इसका अर्थ यह नहीं कि आप पुराने व्यक्ति का अपमान करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप लोगों के ध्यान को अतीत से हटाकर वर्तमान और भविष्य की ओर मोड़ दें। इस कानून का एक और सूक्ष्म पहलू यह है कि कुछ महान व्यक्ति अपने पीछे उत्तराधिकारी को जानबूझकर कमजोर छोड़ते हैं ताकि लोग हमेशा उन्हें ही याद करें। वे अपनी छाया को इतना बड़ा बनाते हैं कि अगला व्यक्ति उसमें खो जाए। ऐसे मामलों में उत्तराधिकारी यदि इस खेल को समझ लेता है तो वह उस छाया से बाहर निकलने की रणनीति बनाता है। लॉ 41 का अंतिम और सबसे कठोर सत्य यह है कि महानता अक्सर उत्तराधिकार के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। जो व्यक्ति सीधे उस महानता को दोहराने की कोशिश करता है वह असफल होने के लिए लगभग निश्चित होता है। जो व्यक्ति उससे हटकर अपनी अलग पहचान बनाता है वही अंततः सम्मान और शक्ति प्राप्त करता है। अंततः यह कानून यही सिखाता है कि यदि आप किसी महान व्यक्ति के स्थान पर आए हैं तो या तो उससे पूरी तरह अलग बनिए या फिर उसके नाम के बोझ के नीचे दबने के लिए तैयार रहिए। शक्ति की दुनिया में तुलना एक धीमा जहर है और नई पहचान ही उसका एक